नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और सावन में कहते हैं कि भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित किया जाए और बेलपत्र अर्पित किया जाए तो भगवान शिव की कृपा आसानी से मिल जाती है। लेकिन बेलपत्र की महिमा क्या है, क्यों बेलपत्र इतना ज्यादा मूल्यवान है और बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग क्या हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सावन का महीना है तो बेलपत्र का सही प्रयोग करके बहुत सारी कामनाओं को हम पूरा कर सकते हैं। तो आज के अंक में हम बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग के बारे में, लेकिन सबसे पहले गुड लक। भगवान शिव की स्तुति अगर डमरू बजाकर की जाए तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की स्तुति में डमरू की ध्वनि से विशेष प्रभाव पैदा होता है और ऐसा अगर रोज सवेरे किया जाए तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है, व्यक्ति का तनाव दूर होता है, व्यक्ति की चिंताएं समाप्त होती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बेलपत्र क्या है और इसकी महिमा क्या है। बेलपत्र के बारे में कहते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 3 जन्म के पाप का नाश कर सकता है मात्र एक बेलपत्र, जिसमें 3 पत्तियां होती हैं। इसके अंदर त्रिगुणात्मक शक्तियों को धारण करने की क्षमता होती है। बेल नामक वृक्ष की जो पत्तियां हैं इसको बेलपत्र कहते हैं। 3 पत्तियां एक प्रकार से जुड़ी होती हैं, एक सामने की ओर और 2 अगल बगल में। इनको एक पत्ता माना जाता है, ये एक बेलपत्र होता है और भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं। बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। बेलपत्र के दैवीय प्रयोग हैं, डिवाइन प्रयोग हैं, पूजा पाठ के प्रयोग हैं। इसके अलावा इसके औषधि के प्रयोग भी हैं। ये दवाई की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके प्रयोग से तमाम बीमारियां गायब हो जाती हैं। बेलपत्र के जादुई प्रयोग क्या हैं, औषधीय प्रयोग क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन कमाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कोई पुरानी समस्या दोबारा परेशान कर सकती है। हालांकि विवाह के मामलों में थोड़ा विलंब भी दिख रहा है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 63%। वृष राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 90%। मिथुन राशि, वैवाहिक संबंधों में तनाव होगा, धन का नुकसान हो सकता है, किसी मांगलिक कार्यक्रम में व्यस्तता रह सकती है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 55%। अब ये जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का चुनाव कैसे करें और इसके प्रयोग करने में किन किन सावधानियों का ध्यान रखें। ये जो बेलपत्र है ये बेसिकली 3 पत्तियां होती हैं, एक ऊपर की तरफ और 2 अगल बगल में। इसको एक बेलपत्र मानते हैं। पत्तियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और उनमें छेद भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जब भी भगवान शिव को अर्पित करें, जो पत्ते का चिकना हिस्सा है उस तरफ से चढ़ाएं। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी आप अर्पित कर सकते हैं। और जब भी बेलपत्र अर्पित करें जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बिना जल के बेलपत्र अर्पित करने का लाभ नहीं होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं। कर्क राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, विवाह के मामले में सफलता मिलेगी, धन कठिनाई से मिल पाएगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 81%।
सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, कारोबार में लाभ होगा, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 87%। कन्या राशि, परिवार में कोई मंगल कार्य होगा, नौकरी में धन बढ़ने की संभावना है, संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 86%। अब ये जानते हैं कि अगर विवाह में काफी विलंब हो रहा है तो बेलपत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। 108 बेलपत्र ले लीजिए, हर बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम लिखिए, जल में चंदन घोल लीजिए और उसी घुले हुए चंदन से उंगली डुबा डुबा के राम लिखिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए या नमः शिवाय कहते हुए एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए। जब 108 बेलपत्र चढ़ा लीजिए तब शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। ये प्रयोग सावन में विशेष फलदायी होता है। ऐसा करने से अगर कुंडली में विवाह के योग न हो तब भी व्यक्ति को लाभ अवश्य होता है। अगर स्वास्थ्य की समस्या हो तो बेलपत्र के प्रयोग से स्वास्थ्य की समस्या कैसे बेहतर होगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। गंभीर सिंह ने हमें मेल लिखा है, पंजाब अमृतसर से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 5 मई 1956, जन्म का समय सवेरे के 7 बजे, जन्म का स्थान अमृतसर पंजाब। लिख रहे हैं कि संपत्ति का एक मुकदमा काफी समय से चला रहा है, क्या वो मुकदमा हल हो पाएगा, कभी उसमें लाभ हो सकता है और जल्दी मुकदमा हल हो जाए, इनके पक्ष में हो जाए, उसके लिए उपाय जानना चाहते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से संपत्ति का ये मुकदमा अगले वर्ष निपटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 के अगस्त के बाद ये मुकदमा निपटेगा, इसमें निर्णय आएगा और ये निर्णय वैसे भी आपके पक्ष में ही आएगा। जो संपत्ति है उसका लाभ आपको अवश्य होगा। मामला जल्दी निपट जाए, आपके पक्ष में आ जाए और आने वाले वक्त में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को धारण करें तो बेहतर रहेगा। अब ये जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करें, खासतौर से सावन के समय में। सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र ले लें। एक कटोरी में चंदन का इत्र ले लें, चंदन की सुगंध ले लें। अब एक एक बेलपत्र चंदन के इत्र में डुबाते जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए, अर्पित करते जाइए। हर बेलपत्र के साथ कहिए ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह कहते जाइए और एक एक बेलपत्र चढ़ाते जाइए। इसके बाद प्रार्थना करिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएं। और ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन आप कर लें, एक बार कर लें, 2 बार कर लें, निश्चित लाभ होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कार्य का तनाव बढ़ सकता है, अचानक क्रोध आ सकता है, खूब धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 71%। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, ऑफिस में खूब प्रशंसा आपको मिलेगी, जीवन साथी के साथ मतभेद दूर होंगे। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, परिवार में कोई बड़ा विवाद हो सकता है, रोजगार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 65%। अब मान लिया कि आपको संतान नहीं हो पा रही है तो बेलपत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। सावन के महीने में उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 30 वर्ष है तो 30 बेलपत्र ले लें, एक कटोरी में दूध ले लें जरा सा और एक एक बेलपत्र जल में दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं।
दूध में डुबाएं, फिर जल में डुबाएं और फिर शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय, ये कहते जाएं और एक एक बेलपत्र अर्पित करते जाएं। इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें, निश्चित प्रार्थना पूरी होगी। और ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन करें, अगर सावन के सोमवार को करें तो बहुत ही सुंदर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में दबाव और तनाव कम होगा, अचानक धन की समस्याएं दूर होंगी, जीवन साथी की उन्नति होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 79%। कुंभ राशि, कोई पुरानी समस्या हल होगी, धन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सुधार होगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 66%। मीन राशि, नई नौकरी मिलेगी, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, धन की स्थितियां अच्छी बनी रहेंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 77%। अब जानते हैं बेलपत्र के छोटे छोटे स्वास्थ्य वाले प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग क्या हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बेल के पत्तों का रस आंखों में टपकाना चाहिए, एक एक बूंद, उससे आंखों की जो ज्योति है वो बढ़ती है। अगर कफ बहुत हो गया है, कफ बहुत जकड़ गया है, तो बेल के पत्तों को पानी में उबाल लें और शहद मिलाकर उसको पीजिए, उससे आपका कफ ढीला होगा, कफ की समस्या से राहत मिलेगी। बेलपत्र के 11 पत्तों का रस निकालकर सुबह सुबह अगर खाली पेट पिया जाए तो कितना भी पुराना सरदर्द क्यों न हो, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। तो आज हमने बात की सावन के महीने में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोगों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप मुकदमे या विवाद से छुटकारा पाना चाहते हैं, बेवजह का मुकदमा या विवाद लंबे समय से चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? रामचरितमानस के उत्तर कांड में जाइए, जहां पर भगवान राम का राज्याभिषेक का उल्लेख है, वहां तक जाइए। राज्याभिषेक के समय भगवान शिव ने भगवान राम की स्तुति की है। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। इस स्तुति को पढ़िए, रोज सुबह प्रेम पूर्वक इसका पाठ करिए। लगातार 1 से 3 महीने तक पढ़ने से मुकदमे की, विवाद की अगर कोई बाधा है तो वो बाधा निश्चित रूप से दूर होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ।